हेलो, हाय, नमस्कार। तो कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हम अपना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज से हम अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है पहला। ठीक है। एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो जितने भी सारे क्वेश्चन है मैं लेके आया हूँ 30 क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, ये मैं लेके आया हूँ राकेश यादव सर, मुखर्जी नगर में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हो उन्होंने। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, संडे टू संडे बच्चों का मॉक टेस्ट लेते हैं हर संडे को, ऑफलाइन, मुखर्जी नगर में। ठीक है। मुखर्जी नगर में, तो वहीं से मैंने ये टेस्ट उठा लिया है। तो उसी के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं हम पे कितना आता है और कितना नहीं आता। ठीक है। तो वही पहला क्वेश्चन है ये। यदि 12,600 इसके बराबर है p की पावर 3, q की पावर 2, r की पावर 2 और s की पावर 1, जहां p q r और s आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है 3p + 2p - r + s की। ठीक है। बता दोगे? भाई नंबर सिस्टम में करे हुए हैं हमने ऐसे सवाल। इसमें क्या करते हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे 12,600 के। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 126 क्या होता है? 18 × 7 = 126। ठीक है। गुना 25 × 4 = 100। ठीक है भाई। और इसको फैक्टराइजेशन कर लो इसके, कैसे हो जाएंगे भाई? ये हो जाएगा 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 7 गुना 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2। देखो भाई, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 दोनों जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 3 लिख लूं। ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है। 3 की पावर 2 और एक सात है मेरे पास, और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और एक साथ। देखो ये तो हो गया इसके फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये किसके बराबर है? सवाल में बोला है ये p की पावर 3 गुना q की पावर 2 गुना r की पावर 2 गुना s की पावर 1 इसके बराबर है। ठीक है। तो यहां से तुम अब क्या करोगे, वैल्यू कंपेयर कर लोगे। बोलो भाई, वैल्यू कंपेयर कर लोगे। देखो भाई, p की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3, तो p की वैल्यू क्या हो गई 2। q की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, तो q की पावर कितनी हो गई भाई, q की पावर 3 हो गई। 5 की पावर 2 है और यहाँ पे r की पावर 2 है, तो r क्या हो गया 5। s की पावर 1 है यहाँ पे, 7 की पावर क्या है 1, तो s की वैल्यू क्या हो गई, s की वैल्यू 7 हो गई। ये आ गई p की और s की वैल्यू। हमसे पूछ क्या है, हमसे पूछिए s की। 3p कितना हो जाएगा 6, प्लस 2q कितना हो जाएगा 6, माइनस r कितना है 5, प्लस में s कितना है 7। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 और 6 12, 12 प्लस 2 14। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसका आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। चलो अब आगे, अगला सवाल। सवाल में बोला है 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है और विकेट कीपर कप्तान से 5 साल बड़ा है। ठीक है भाई, जो विकेट कीपर है वो कप्तान से 5 साल बड़ा है, और कौन है ये, कप्तान की आयु कितनी दी हुई है मेरे को सवाल में 35। ठीक है। यदि इन दोनों की आयु को ना गिना जाए, मतलब इन दोनों को टीम से अगर मैं निकाल दूं, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है। पूरी टीम की औसत आयु बतानी होगी कितनी। देखो भाई, एवरेज पढ़ाया था, ये सेम सवाल करवाया है मैंने। ठीक है। सेम टू सेम सवाल मैंने एवरेज के टॉपिक में करवाया हुआ है। देखो कैसे करेंगे। मान लो जो ये 11 खिलाड़ी है ना, इनकी एवरेज एज क्या है, इनकी एवरेज एज है एक्स। ठीक है। तो सारे खिलाड़ियों की एवरेज एज का सम क्या हो जाएगा भाई, एवरेज मैंने एक्स माना है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 11 खिलाड़ियों का। 11 खिलाड़ी के 11 खिलाड़ी के आयु का योग क्या हो जाएगा भाई, 11 खिलाड़ियों के आयु का योग। देखो ये एवरेज योग लिख दो यहाँ पे, 11 खिलाड़ियों के आयु का योग हो जाएगा 11x। बोलो भाई, अगर सबकी एवरेज मैंने x मान ली है, तो 11 खिलाड़ियों के आयु का एज क्या हो जाएगा भाई, आयु का योग सॉरी, इनकी एज का सम क्या हो जाएगा 11x। ठीक है। सवाल में बोला है जो कप्तान है उसकी एज तो है 35, कैप्टन की एज कितनी है 35, और विकेट कीपर की कितनी है, उससे 5 साल बड़ा है विकेट कीपर। तो विकेट कीपर कितना है भाई, विकेट कीपर 40 का होगा। सवाल में बोला है अगर मैं इन दोनों की एज को निकाल दूं, मतलब इन दोनों को टीम में ना गिनूं, तो 9 खिलाड़ी जो बचेंगे ना, उन 9 खिलाड़ियों की औसत आयु मेरी
जो उन 3 खिलाड़ी की औसत आयु जो मैंने शुरू में एज मानी थी ना, उससे 3 कम हो जाएगी। सवाल में बोला है, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाएगी। देखो भाई, अगर मैंने ये दोनों निकाल दिए, तो खिलाड़ी कितने बचेंगे टीम में? 9, 9 बचेंगे। उनकी इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी भाई? 9 खिलाड़ी की एवरेज एज, ये हो जाएगी x-3। और इनका योग कितना हो जाएगा भाई? इनका योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 x-3, इसके बराबर। देखो, मेरा पहले था क्या? सभी का योग क्या था? पहले 11 खिलाड़ियों का। पेन चेंज कर लो पहले, रुको भाई। 11 खिलाड़ियों के एज का योग कितना था? 11x। फिर मैंने क्या करा? ये दोनों निकाल दिए। ये दोनों क्या करा? टीम से भगा दिए। ये चला गया एक 35 वाला, और ये भगा दिया एक 40 वाला। तो अब कितना योग बचा? अब बचा ये। अब ये योग बचा 9 खिलाड़ियों का, 9x-3। अब बोलो, यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। यही मुझसे पूछा है, पूरी टीम की औसत आयु कितनी है? औसत आयु मैंने x मानी थी, x की वैल्यू निकालनी है। बता दोगे फिर यहां से? देखो, 11x जुड़ जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा? 75 बराबर 9x-27। 9x-27, यहां से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? मैं इसमें से घटाऊंगा, ये 75 यहाँ पे माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना। 75 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना बच जाएगा भैया? 15 में 7 जाएंगे 8, और 4 48। भाई 2x की वैल्यू आ गई 48, तो x की आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 24। एवरेज एज क्या है भाई उनकी? उनका एवरेज एज है 24 साल। ठीक है, चलो अब आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, अर्नब 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। जब एक संतरा का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केला का मूल्य वही रहता है जितना वो पहले था, तो 5 संतरों और 10 केलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, क्रय मूल्य नहीं, सिर्फ मूल्य। तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 210 रुपए। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है 4 संतरों और 3 केलों का आरंभिक मूल्य बताना है, होगा क्या? देखो कैसे करेंगे भाई। ये वाले सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, ही होते हैं मिसलिनियस। ठीक है, कभी भी आ जाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, ऐसे नहीं है रेगुलर आते रहेंगे सवाल। ठीक है, ये ऐसे सवाल होते हैं कभी कभी बन गए और वो पेपर में पूछ लिए गए। ठीक है, इन सवालों का कोई टाइप नहीं है। ठीक है, ये है मिसलिनियस, विविध सवाल जिनको बोलते हैं हम। देखो, मान लो पहले संतरे का पहले कीमत क्या थी? ये थी पहले वाली, ये है अब वाली, बढ़ने के बाद। ठीक है भाई, पहले क्या था? 10% कम हो जाती है संतरा। मान लो पहले कितने का था? 10x का एक संतरा। ठीक है, एक संतरे की कीमत है भाई ये। पहले 10x का था, अब कितना हो गया? अब हो गया 9x। ठीक है, पहले एक संतरा 10x का था, अब एक संतरा 9x का है। सवाल में देखो क्या है, ये है संतरे की कीमत। ठीक है, संतरे की कीमत। और केले की कीमत क्या मान लो भाई? केले की कीमत मान ली मैंने y। ठीक है, केले की कीमत मान ली मैंने y। सवाल में बोला है 9 संतरे। भाई 9 संतरे कितने के होंगे? एक संतरे की कीमत 10x है, तो 9 संतरे की कितनी हो जाएगी? 90x। ठीक है, एक केले की कीमत y रुपए है, तो 8 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 8 भाई। ये कितने के बराबर है? ये है 276 के बराबर। ठीक है, सेम ऐसे ही अब क्या हुआ? एक संतरे की कीमत 10% कम हो गई, तो अब एक केले की और एक केला का मूल्य वही है जो पहले था, मतलब पहले भी वही था और अब भी वही है। ठीक है, पहले भी वही था और अब भी वही है। तो 5 संतरे, भाई 5 संतरे कितने को हो जाएंगे अब? एक केला 9 का, एक संतरा 9 का है, तो 5 संतरे कितने को हो जाएंगे? 45 के, 45x के, प्लस 10 केले। एक केला y का है, तो 10 केले 10y के। ये कितने के बराबर है भाई? ये है 210 के बराबर। ये किसके बराबर है? 210 के बराबर। यहां से देखो, y की वैल्यू निकालोगे तुम अब। y की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे? यहाँ पे 90x है, तो इसको भी 90 बना लो, 2 से गुना कर लो इस पूरे को। इस पूरे को 2 से गुना कर लो भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 90x प्लस 20y बराबर 420। माइनस कर लो भाई 90x से, ये 90x कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? 12y। यहाँ पे कितना बच जाएगा भैया? अगर 420 में से 276 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएंगे 4, और कितना बच जाएगा? 10 में से 6 जाएंगे 4, और 11 में से 7 जाएंगे 4, ये बच जाएगा 144। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ से y की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, मतलब एक एक केले की कीमत आ गई 12 रुपए। ठीक है, अब यहां से क्या कर लोगे तुम?
यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। देखो अगर मैं वाई की जगह 12 रख दूँ तो 12 × 96, यहाँ से 96 घट जाएगा कि, तो 90x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं इसमें से 96 घटा दूंगा तो बोलो भाई 180। बोलो जी 180 आ जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? एक्स की वैल्यू आ गई 2 रुपए। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो ये क्या हो जाएगा? एक सेब की पहले वाली कीमत 20 रुपए और अब वाली घटने के बाद 18 रुपए। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पहले वाला मूल्य पूछा है 4 संतरों का। एक संतरा 20 रुपए का, 4 संतरा 80 के, प्लस एक केला 12 रुपए का, तो 3 केले 36 रुपए के। बोलो जी कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ गया 116 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। बोलो भाई। चलो आगे। अगला सवाल, यदि एक मोबाइल नगद भुगतान पर इतने रुपए का है और इतने रुपए के अग्रिम भुगतान पर, अग्रिम भुगतान मतलब डाउन पेमेंट, ठीक है, हमने क्या करा पहले पेमेंट दे दी। मान लो जैसे तुम बाइक वगैरह लेने गए, ठीक है, तो तुम एजेंसी में जाके क्या बोलते हो? वहां जाके क्या बोलते हो तुम? किसी भी एजेंसी में या शोरूम में तुम जाते हो तो वो क्या बोलता है? कैश तो इतने की है। अगर आप भी मान लो फोन लेने गए, फोन तो भाई सबने खरीदा होगा तुमने, तो वो क्या कहता है? मान लो 20,000 का फोन है, ठीक है, तो वो क्या कहता है? 7,000 की क्या कर दो तुम डाउन पेमेंट कर दो, बाकी में तुम्हारा फिर कितने बचेंगे? 7,000 तुम दे दोगे तो 13,000। तो वो बोलता है फिर 13,000 पे हम किस्त बना देंगे आपकी, ठीक है, 13,000 पे क्या बना देंगे? किस्त बना देंगे। ठीक है, ये क्या होता है? डाउन पेमेंट मतलब अग्रिम भुगतान। ये तुमने पहले भुगतान कर चुका है, अब तुम्हारे पास ये राशि बची है दोनों को। मतलब ये क्या है? ये तुम्हारा एक तरीके से कर्जा हो जाएगा ना। मतलब 13,000 का तुमने कर्जा ले लिया, इसका मतलब ये तो है। अब तुम 13,000 को क्या करोगे? किस्तों में दोगे। बोलो भाई समझे? देखो आगे क्या बोला है, और शेष धनराशि के 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देने पर उपलब्ध है। ठीक है, कितनी किस्त है भाई? 3 वार्षिक किस्त। ये रहा 3 वार्षिक किस्त। ठीक है, यदि दुकानदार 10% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की धनराशि बतानी हमें होगी क्या? देखो भाई, जब मैंने CISI पढ़ाया था तो किस्त वाले सवाल करवाए थे नहीं करवाए थे? आप बोलोगे जी बिल्कुल करवाए थे। कैसे? देखो अब 10% का वो ले रहा है ना वो ब्याज 3 साल के लिए, किस पे? चक्रवर्ती ब्याज पे। तो कैसे करते थे हम? पहले साल 10 से 11, दूसरे साल 100 से 121, और तीसरे साल 1,000 से 1,331। भाई ये क्या होता था मेरा? ये उधार ली गई राशि थी मेरी। उधार ली गई राशि ये उधार वाली राशि होती थी, और ये क्या होता था? ये होती थी मेरी किस्त। ये मेरी किस्त होती थी। देखो सवाल में बोला है किस्त क्या है मेरी? समान है। ठीक है, ये है मेरी बराबर किस्त है। ठीक है, तो मैं किस्त को क्या करूंगा? बराबर कर लूंगा। कैसे? यहाँ पे करूंगा मैं 11 की गुना, जिससे ये भी 131 हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे करूंगा 121 की गुना, जिससे ये भी क्या हो जाए? 131 हो जाए। इस पूरे में करूंगा भाई, पूरे में गुना होगी। ठीक है, पूरे में गुना होगी। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये इतना हो जाएगा, और इसमें 11 की गुना करूंगा तो ये 1100 हो जाएगा। भाई जोड़ लो अब, इनको जोड़ लो। ये हो गया 0, यहाँ से 1, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। ठीक है, ये मैंने इतनी राशि क्या ली है? उधार। ये मेरा कर्जा है, कर्जा। सवाल में कितना कर्जा है भाई? सवाल में क्या बोला है? इतने रुपए की चीज थी, 60,000 का क्या दे दिया मैंने? 60,000 की मैंने डाउन पेमेंट कर दी, तो मेरा कर्जा कितना बचा? मेरा कर्जा बता 1900, सॉरी 19,860। ये मेरा कर्जा है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये है। कितने गुना है भाई? अंधा भी देख के बता देगा 6 गुना है। भाई साहब अंधा भी देख के बता देगा 6 गुना है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ना दिखे ना तो मैं ऐसे काट लिया करो। ये क्या हो गई? 3 3 1 0। मुझसे किसकी वैल्यू पूछिए? मुझसे पूछिए प्रत्येक किस्त की वैल्यू। भाई एक किस्त की वैल्यू कितनी है? 1,331। प्रत्येक किस्त की पूछिए ना, मेरी हर किस्त है कितनी की। तो तुम क्या करोगे? 3 3, सॉरी 1,331 की इसमें गुना कर दोगे। ठीक है, अगर तुम सीधा ऐसे गुना ना देखे, मेरे को तो दिख जाता है किसी किसी सवाल में, जैसे ये इसका डायरेक्ट क्या है 6 गुना। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये भी 1,331 भी अपने आप का 6 गुना हो जाएगा। यूनिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। 6 सिर्फ एक में है। ठीक है, यूनिट पे क्या आएगा? 6 कम 6। यूनिट डिजिट में सिर्फ 6 सिर्फ एक में है। देखो इसमें, इसमें 0 है, आंसर नहीं होगा। इसमें 9 है, आंसर नहीं होगा। इसमें 9 है, आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके अंकित मूल्य पर 90% और 75% की दो क्रमिक छूट देता है, और वो सामान को इतने में बेचता है। ठीक है, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह क्या करता? 140 का, सॉरी 40% का लाभ अर्जित करता। ठीक है, मुझको बताना क्या है? मुझे बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, मेरे छूट किस पे देते हैं? छूट देते हैं एमपी पे। अगर वो बोला है छूट ना देता, सामान मतलब एमपी पे ही बिकता मेरा, मार्क प्राइस पे बिकता, अंकित मूल्य पे ही बिकता।
अगर मैं छूट ना देता तो सामान मेरा अंकित मूल्य पे ही बिकता। सवाल में बोला है अगर तू छूट ना देता ना, मैं अगर छूट ना देता तो 40% का लाभ होता, मतलब ये एमपी क्या हो जाता, ये 140 की वैल्यू हो जाती। भाई 40% का लाभ होता तो ये क्या हो जाता, 140 की वैल्यू हो जाती। और यहां से मैं 100 की गुना करके क्या बता देता, सीपी। यहां से क्या बता देता मैं, सीपी। तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है एमपी निकालना। एमपी देखो कैसे निकलेगा। मान लो मेरी चीज इतने की थी एमपी की, ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 90% की छूट दे दी। मतलब फिर चीज कितने की बिकी मेरी, अगर मैं 90% की छूट ही दे रहा हूँ तो मैं सामान को अपने 10% में बेच रहा हूँ। 10% क्या होता है, 1/10, इतने की चीज बिकी होगी। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने 75% की छूट दे दी। अगर मैंने 75 की छूट दे दी है तो सामान मैंने 25% में बेचा होगा। बोलो, फिर सामान मैंने 25% में बेचा होगा ना, इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4। सवाल में बोला है इतने का बिका है, कितने का, 855.4 रुपए का सामान बिका है मेरा। ठीक है भाई, इतने का मेरा सामान बिका है। तो बता दोगे अब एमपी की वैल्यू, यहाँ से एमपी की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये आ गई 855.4 गुना 4 गुना 10। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, अभी बताया था, ये हो जाएगी 140 की वैल्यू। मेरे को बतानी किसकी है, मेरे को बतानी है 100 की वैल्यू। देखो भाई, काटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। ये जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, ठीक है, और ये एक जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। देखो सवाल में कहीं भी 5 नहीं है, देखो इस जीरो को छोड़ के ये 10 बच रहा है ना मेरे यहाँ पे, इस 10 को छोड़ के इसमें भी 5 नहीं है कहीं भी, और इसमें भी 5 नहीं है कहीं भी। तो मेरे सवाल में क्या होगा, सिर्फ एक ही जीरो आएगी। एक जीरो तो आनी तय है, इसमें तो एक भी नहीं है। इसमें दो जीरो है, दो जीरो तो आ ही नहीं सकती जब 5 ही नहीं है पूरे इसमें ऊपर वाली चीज में। बोलो भाई, ऊपर वाले में जब 5 ही नहीं है तो जीरो कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता। देखो मैंने क्या बताया था, एक जीरो आएगी सिर्फ, इसमें भी एक जीरो नहीं है, एक जीरो सिर्फ इसमें है। बोलो भाई, बोलो जी, इतनी बुद्धि लगा लोगे थोड़ी सी बस पेपर में, ये चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। ये चीजें तुम कब सीखोगे, मेरे साथ ही सीखोगे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, तब तुम मॉक टेस्ट लगाओगे, तुम भी इन चीजों को देखोगे, ऑप्शन से आंसर निकाल लूँ या फिर मल्टीपल से आंसर निकाल लूँ, ठीक है। अब चलो आगे, देखो अगला सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग इतने परसेंट पे, ठीक है, 1/3 भाग इतने परसेंट पे तथा शेष 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की राशि इतनी है तो पूंजी की राशि बतानी होगी क्या। ऐसे सवाल किए हुए हैं हमने सिंपल इंटरेस्ट में। बोलो जी, मैंने क्या बताया था तुम्हें, देखो मेरे को राशि का क्या करना है, 1/4 भी करना है और राशि का फिर 1/3 भी करना है। तो मैं राशि क्या मान लूं अपनी, इनका एलसीएम मान लूं 12, इनका एलसीएम मान लो भाई राशि को। मैंने मान ली मेरी टोटल राशि क्या है, ठीक लिखा है क्या, राशि ठीक लिखा है। टोटल राशि मेरी क्या है, 12। मैंने क्या करा, राशि का 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, हाँ बोलोगे 3। ये मैंने ये मैंने क्या करा है, अपनी पूंजी का इतना भाग, ये मैंने हाँ इन्वेस्ट किया, निवेश ही तो बोल रहा है। ये मैंने इन्वेस्ट किया है कितने पे, इतने परसेंट पे, कितना है ये, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2% पे। ये मैंने इन्वेस्ट करा 7/2 इंटरेस्ट, 2% पे, ठीक है। और इसका 1/3, अपनी राशि का 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा भाई, इसका 1/3 हो जाएगा 4। ये कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करा है, ये करा है मैंने 15/2% पे, इतनी परसेंट पे, ठीक है। और बचा कितना, उसने बोला है शेष करा है 8% पे। देखो भाई, 3 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, टोटल 12 था, 12 में से 7 तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना भाई, 5। ये 5 इन्वेस्ट करा है मैंने 8% पे, ठीक है। भाई कितना हो गया टोटल, टोटल ये क्या आ गया मेरा, ब्याज। ये क्या आ गया मेरा, ब्याज। कितना ब्याज मिल गया भाई मेरे को टोटल, आप बोलोगे 7 या 21/2, 21/2 मतलब 10.5% प्लस 2 दूनी, दो से दो, चार को काटेगा 2 बार, 15 दूनी 30, यहाँ से क्या आ गया 30% प्लस 5 अट्ठे 40, ये आ गया 40%। ठीक है, कितना ब्याज मिल गया मेरे को, ये मिल गया मेरे को 40 30 70 और 10 80.5, ठीक है। मेरे को ब्याज मिल गया 80.5, 80.5%, ठीक है। ये है मेरा क्या, ब्याज। सवाल में बोला है मेरे को ब्याज मिला है 2576 का, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो भाई 2576 की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, 80.5%। मेरे को मुझसे पूछी क्या है, मुझसे पूछिए पूंजी की राशि क्या है। भाई मैंने पूंजी क्या मानी थी, 12, मेरे से पूछिए 12 की वैल्यू क्या होगी।
कर दोगे जी इसको सॉल्व? देखो परसेंटेज का साइन हटेगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसके बट्टा में 100। अगर यहाँ पे 100 आएगा तो ये 100 ऊपर नहीं चला जाएगा? ये 100 यहाँ नहीं आ जाएगा? बोलो जी। ये 100 इधर आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे जी बिल्कुल आएगा। और ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगी। बोलो। देखो 5 से काट लो। 5 से कटेगा ये 2 बार। 5 से कटेगा ये कितनी बार? 5 अट्ठे 40। सॉरी 5 अट्ठे 40 कह रहा था मैं। 5 एकम 5। भाई 16 पंजे 80 है, 5 एकम 5, ठीक है 161। कितना आ गया मित्र? 161 आ गया। अब देखो यूनिट डिजिट से कौन कर सकता है इस सवाल को? देखो यहाँ पे एक है इसके यूनिट पे। अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मान लो कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा, यहाँ पे आगे कुछ भी आ रहा है। अगर ये इसको काटेगा तो इसके यूनिट पे क्या आएगा भाई? इसके यूनिट पे 6 ही तो आएगा, इसके यूनिट डिजिट पे 6 ही तो आएगा। देखो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। ये 2 जीरो से पहले क्या आएगा? 4 आएगा। 2 जीरो से पहले 4 आएगा। 2 जीरो से पहले क्या आएगा? 4। 2 जीरो से पहले क्या आएगा? 4 आएगा। 2 जीरो से पहले 4 आएगा। बोलो भाई। यूनिट डिजिट से भाई कर लोगे इसको? देखो मैंने देखा यहाँ पे क्या है? एक है। और यहाँ पे क्या है? इसके यूनिट पे 6। अगर ये इसको काटेगा तो यूनिट पे 6 ही तो आएगा। बोलो भाई। फिर मैंने यूनिट डिजिट मिला दिया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। मतलब 2 जीरो से पहले 4 आएगा। 2 जीरो से पहले 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तीसरे ऑप्शन में। बोलो भाई चलो अब आगे। अगला सवाल। 9 महीने पहले त्रिशा की आयु ऋषभ की आयु का क्या थी? 3 गुना, ठीक है। जो कि यवन से क्या है? 4 महीना बड़ा है। जो किसके लिए आया भाई? ये जो आया है ऋषभ के लिए। ऋषभ क्या है? यवन से 4 महीना बड़ा है, ठीक है। आज से 25 माह बाद यवन की आयु का 20 गुना त्रिशा की आयु के 9 गुना के बराबर होगा, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग बताना होगा क्या? देखो भाई कैसे करेंगे। जैसे जैसे सवाल बोल रहा है ना वैसे वैसे करूंगा बस। दिमाग लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे सवाल बोल रहा है बिल्कुल वैसे लिखूंगा। देखो भाई 9 महीने पहले क्या था हिसाब किताब? जो त्रिशा की आयु थी ऋषभ की आयु से क्या थी? 3 गुना। और जो ऋषभ की आयु है वो यवन से क्या है? 4 महीना बड़ा है। मान लो यवन की आयु क्या है? एक्स, ठीक है। यवन की मान लो क्या है? एक्स। सवाल में बोला है, देखो यहाँ पे लिखो त्रिशा। पेन अलग ले लेता हूँ पहले तो। ये है त्रिशा। यहाँ पे कौन आ जाएगा? ऋषभ। और यहाँ पे यवन। यहाँ पे यवन, यहाँ पे ऋषभ, ठीक है। अब देखो जी सवाल में बोला है जो यवन की आयु मैंने एक्स मानी है। यवन की क्या मानी मैंने? एज एक्स। ऋषभ क्या है? यवन से 4 महीना बड़ा है, तो ये क्या होगा? x+4, ठीक है। और देखो सवाल में क्या बोला है? और सवाल में बोला है जो त्रिशा की एज है ना ऋषभ की आयु का 3 गुना है। ऋषभ की आयु है कितनी? x+4। तो त्रिशा की क्या हो जाएगी? इसकी 3 गुनी। बोलो भाई। सवाल में ये बोला है, मैंने ये लिख दिया। जो जो सवाल ने बोला है मैंने बस वो लिख दिया है, ठीक है। यवन की आयु एक्स। और ऋषभ क्या है? यवन से 4 महीना बड़ा। त्रिशा क्या है? यवन की एज से 3 गुनी है, ठीक है। लिख दिया भाई जो उसने बोला था। ये है 9 महीने पहले के हिसाब। ये क्या है भाई? 9 महीने पहले का हिसाब किताब है। मैं इसको खोल के लिख दूं पहले? 3x+12। ये लिख दिया मैं 3x+12। ये क्या है? 9 महीने पहले का हिसाब किताब। मैं प्रेजेंट में चलूँ अब? प्रेजेंटेज में चलो भाई। इसमें 9 9 जोड़ दो सब में। ये कितने हो जाएगी 9 महीने बाद? ये हो जाएगी 3x+9 और 12 21 महीने। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा x+13 महीने। ये हो जाएगा x+9 महीने, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला है? अब बोला है आज से 25 महीने बाद, ठीक है भाई। आज से 25 महीने का हिसाब क्या होगा? ये प्रेजेंट है प्लस 25 महीना। आज से 25 महीना बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। तिरछा की एज क्या हो जाएगी? इसमें 25 जोड़ दो तो 46। x+46। ऋषभ क्या हो जाएगा भाई 25 महीना बाद? ये हो जाएगा x+38। और यवन क्या हो जाएगा 25 महीने बाद? ये हो जाएगा x+34, ठीक है। सवाल में बोला है आज से 25 महीने के बाद यवन की जो आयु है ना यवन की आयु का 20 गुना तिरछा की आयु के 9 गुना के बराबर होगा। देखो भाई आज से 25 महीने बाद मतलब ये वाला, ये 25 महीने बाद है ना ये वाला सीन। आज से 25 महीने बाद जो यवन का 20 गुना है। यवन है कितना? देखो भाई आज से 25 महीने बाद यवन की एज ये है, इसका 20 गुना। x+34 का 20 गुना। ये किसके बराबर है? ये त्रिशा की एज के 9 गुना के बराबर। त्रिशा की एज क्या है 25 महीने बाद? ये वाली है 3x+46 का क्या है? ये 9 गुना। ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे अब तुम। बोलो जी।
एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? हो गया भाई, समाप्त, जो होना था। सवाल खत्म। क्या हो जाएगा ये? 20x प्लस 34 दूनी 68 बराबर 9 तिया 27x प्लस 46 के 9 में गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 54 हासिल 5, 9 36 और 5 41। ठीक है। 27x, 27x में से 20x जाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 7x। ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? 680 में से 414 जाएंगे, 680 में से 414 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 1, ये बच गया। ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से? गलत काट दिया क्या कुछ? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 4 जाएंगे 2। ठीक है। 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा। ये क्या आ गई भाई? ये आ गई 7x की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 7 या 21, 7 8 56। एक्स की वैल्यू आ गई 38। मुझसे पूछा क्या है भाई? मुझसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग बताना। भाई उनकी वर्तमान आयु क्या थी? ये वाली थी ना, ये वाली उनकी वर्तमान आयु। जोड़ दो इन्हें। 3x और 1x, 4x, 4x, 4x और 1x, 5x, 5x प्लस 21 और 13, 21 और 13 34, 34 और 9 43। ठीक है। मुझसे पूछिए इसकी वैल्यू। भाई x की वैल्यू 38 है तो 5x की कितनी हो जाएगी? 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 और 19, 190। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 और 19 प्लस 43, कितनी हो गई ये हो गई 233। ठीक है। उन तीनों की एज आ गई मिला के 233 महीने। कितने आ गए भाई? 233 महीने। साल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, इसको क्या करेंगे? 12 से भाग कर देंगे। कितनी बार कटेगा? 12 एकम 12, कितना बच गया? 113। 12 निम्मा 108, कितना बच गया? 12 सही 19 सही 8 बटे, सॉरी 5/12, 19 सही 5/12। ठीक है भाई, 5/12 को महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप बोलोगे 5/12 है साल। ठीक है। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसको कर देंगे 12 से गुना, 12 से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। ये आ गया 19 साल 5 महीने। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। बोलो भाई, आया समझ? देखो जैसे जैसे सवाल ने बोला था हमने बिल्कुल वैसे वैसे करा है, कुछ भी अपनी ओर से दिमाग नहीं लगाया। ठीक है। चलो अब आगे अगला सवाल। जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में से x जोड़ा जाता है। ठीक है। प्रत्येक में क्या कर रहे हैं? हम x जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती हैं। तो यदि, हमें क्या करना है? तो यदि, ठीक है, तो यदि हमें क्या करना है? ये क्या है? ये है, अबे क्या लिख रहा है? ये प्रपोर्शन में होंगे भाई। ये क्या है? ये अनुपात में है। ठीक है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? अनुपात में है। ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें y की वैल्यू बतानी होगी। क्या जो सवाल में दिया हुआ है y क्या है? 0 से बड़ा है। देखो भाई, रेशियो प्रपोर्शन में कराया हुआ है मैंने ये वाला। इतना चीज मैंने तुमको रेशियो प्रपोर्शन में कराई हुई है, ये इतनी चीज। इसमें से अगर x जोड़े या x घटाएं तो वो समानुपात में हो जाएगी। तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे पहले तुम। ये है 11/14 बराबर 31/38। देखो भाई, इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 20/38 में से 14 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है। इनका अनुपात कितना आ गया भैया? ये आ गया 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। देखो भाई, इनके बीच का गैप कितना है? 1। और इनके बीच का गैप कितना है? 3। ठीक है। मैं क्या करूंगा? इनके गैप को क्या करूंगा? बराबर। ठीक है। इसमें भी क्या कर दूं मैं? 3 की गुना कर दूं पूरे में। इस पूरे में 3 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा नीचे 18। ठीक है भाई, बोलो। अरे भाई 5 और 6 था ये, इनके बीच का गैप था 1। मेरे को क्या करना है? 3 करना है। तो पूरे में 3 गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा? 15/18। बोलो भाई। देखो अब देखो जी गौर से। मैं 14 में कितना जोड़ू जो 18 हो जाए? आप बोलोगे 4 जोड़ दो। सेम ऐसे ही 11 में कितना जोड़ू जो 15 हो जाए? आप बोलोगे 4 जोड़ दो। मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू है 4। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है? 4। सवाल में बोला है एक्स जोड़ा जाता है तो इस समानुपात में हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 4। मेरे को बताना क्या है? मेरे को बतानी है ये क्या है? ये भी समानुपात में है। मतलब भाई एक्स की वैल्यू 4 निकाली तो 12 लिख लो डायरेक्ट। 12/y किसके बराबर होगा? y बट्टे, देखो 8 चौक 32, 32 में से 5 जाएंगे
32 में से 5 जाएंगे 27, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, ये आ गई 12 × 27। सॉल्व कर लोगे इसको, स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट आ जाएगा। 12 क्या है, 4 × 12, 27 क्या है, 9 × 27, या फिर 27 को 27 रहने दो, ठीक है। तो वाई क्या आ जाएगा भाई, 4 का 2 बार आ जाएगा, और देखो ये क्या है, 27 थी 81, इस 81 का 9 बार आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, वाई की वैल्यू आ गई 18। बोलो भाई, वाई की वैल्यू पूछी थी, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 18। चलो अब आगे, अगला सवाल। पी और क्यू क्रमशः 14,000 और 18,000 का निवेश एक साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। इतने निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया उन्होंने। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं, और शेष हिस्से को, मतलब आधा तो उन्होंने रख लिया किसके लिए, अपनी बिजनेस के लिए, और आधा क्या करा उन्होंने, आधा अपने अपने हिस्से में बांट लिया, ठीक है, अपने निवेश के अनुपात में बांट लिया, ठीक है। जितना जितना उन्होंने क्या करा था, निवेश करा, उन्होंने उसका आधा आधा बांट लिया, ठीक है, टोटल प्रॉफिट का। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर कितना है, 47, तो कुल लाभ बताना है हमें, होगा कितना। देखो भाई, कुल लाभ कैसे बताएंगे, ऐसे सवाल करे हुए हैं हमने क्विज में, रेशियो प्रोपोर्शन जब करवाया था, करे थे ना ऐसे सवाल। मैं क्या बोलता था, मैं बोलता था इनका रेशियो ले लो, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है ही नहीं। 2 से कटेगा 18 9 बार, 2 से कटेगा 14 7 बार। पी ने कितना इन्वेस्ट करा, 7। क्यू ने कितना इन्वेस्ट करा, 9, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट। देखो भाई, अगर अगर वो सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो ये प्रॉफिट क्या होगा, यही इन्वेस्टमेंट होगी मेरी, सॉरी, जो मैंने इन्वेस्ट करा था, अगर मैं सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दोनों 12-12 महीने के लिए, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो भी वही होगा, ठीक है। अगर मैंने इन्वेस्ट 7 और 9 करा है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, 7 और 9, ठीक है। प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा जी मेरा, यही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 7 और 9, ठीक है। पी को प्रॉफिट हुआ है 7 का, 9 को प्रॉफिट हुआ है कितने का, क्यू को प्रॉफिट हुआ है 9 को, 9 का। क्यू को कितना मिला भाई ज्यादा, 2। क्यू को 2 ज्यादा मिला है, सवाल में बोला है उनके बीच का अंतर कितना है, 47। उनके बीच का अंतर कितना है यहाँ पे, 2, 2 की वैल्यू क्या है, 47। भाई, इन दोनों का टोटल लाभ है कितना, इन दोनों ने जो बांटा है 16। तो यहाँ से 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे 8 की गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 8 की गुना, 8 दूनी 16, हासिल एक 8 चौक 32 और 33। देखो भाई, उन्होंने इतना हिस्सा, 3 3 6, ये हिस्सा बांटा है उन्होंने अपने किसके, निवेश के अनुपात में, ठीक है। ये क्या है, टोटल प्रॉफिट का आधा है, ठीक है। सवाल में बोला था जो मेरा टोटल प्रॉफिट था ना, टोटल प्रॉफिट, मैंने आधा हिस्सा तो रख लिया अपने बिजनेस का, बिजनेस के लिए आधा, और आधा मैंने बांटा है, आधा मैंने क्या करा, बांट लिया, आधा मैंने बांटा है, बांटा कितना है, 336। ये क्या है, आधा। तो मुझसे पूछा है टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा ना, बोलो भाई, टोटल क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया भाई, 36 दूनी 72, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 676, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं भाई। ये 42 नहीं है, 47 है, ठीक है। ये 42 नहीं है, ये क्या है, 47। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8 7 56, 8 चौक 32 और 5 37, ठीक है। इन्होंने इतना हिस्सा बांटा है 376, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भैया, 6 दूनी 12 का 2, एक में ये यूनिट डिजिट 2, ठीक है। 37 दूनी 74 और 75, 752, ठीक है भाई। चलो अब आगे, एक कैन में दो तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण 8 और 7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाए और कैन को शेष भाग क्यू से भर दिया जाए, तो पी और क्यू का अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि आरंभ में कैन में कितने लीटर पदार्थ पी था, ठीक है। भाई देखो कैसे करते हैं इन सवालों को, ये मैंने करवाया हुआ है मिक्सचर और एलिगेशन में। पी और क्यू कितना था, 8 7 शुरू में कितना था टोटल, मान लो 15x। मैं मान के बता रहा हूं, तुम्हें करना नहीं है ऐसे, ठीक है। बस मैं तुम्हें इससे एक चीज समझाना चाहता हूँ, फिर मैंने क्या करा, इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया, मैंने क्या करा, 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया, फिर मेरे पास कुछ बचा होगा कुछ, अगर मैंने टोटल 15x में से अगर मैंने 5 लीटर निकाल लिया, तो मेरे पास बचा कितना, 10x। बोलो भाई, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने दोबारा, मैंने उसको क्या करा, क्यू से भर दिया, जितना मैंने निकाला था 5,
मैंने मिश्रण निकाला था, इस बार मैंने क्या करा, 5 क्यू डाल दिया, 5 क्यू। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा भाई लास्ट में, फिर दोबारा 15x हो जाएगा ना, 15। मैंने क्या करा, शुरू में मेरे पास था 15x, फिर मैंने उसमें से 5 लीटर निकाल लिया, मेरे पास अब कितना बचा 10x, फिर मैंने क्या करा, उसमें 5 लीटर फिर डाल दिया। पर 5 लीटर मैंने मिश्रण नहीं डाला, मैंने 5 लीटर क्यू का डाला है। तो भाई क्वांटिटी तो मेरी 15 हो जाएगी दोबारा से। बोलो भाई, क्वांटिटी तो मेरी 15 हो जाएगी दोबारा से। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ इन सवालों में, जो मेरी शुरू में क्वांटिटी, शुरू में जो मेरा क्वांटिटी थी ना, वही क्वांटिटी मेरी लास्ट में भी बचेगी। ठीक है, अगर शुरू में मेरे पास 15 था तो लास्ट में भी मेरे पास कितना बचेगा, 15 ही बचेगा। अगर मैं ऐसे सवालों में ऐसे सवाल मिलेंगे तो मेरे को करने के लिए 5 निकाल रहा हूँ, 5 ही डाल रहा हूँ। ठीक है, जो शुरू में था, मतलब मेरे पास एक बाल्टी थी, उसमें क्या था, 15 लीटर पानी, मैंने 5 निकाल लिया, फिर 5 को छोड़ डाल दिया उसमें। ठीक है, 5 मान लो दूध डाल दिया, तो भाई उसमें टोटल लीटर तो 15 ही होएगा ना। अब क्या होगा, सिर्फ 10 क्या होगा, जिसमें दूध होगा, 5 क्या होगा, सॉरी 10 क्या होगा, पानी होगा, 5 होगा दूध, रहेगा तो टोटल 15 ही। शुरू में भी टोटल 15 था और अब भी टोटल 15 है। ऐसे सवालों में क्या होगा, टोटल 15 होना चाहिए। देखो शुरू में था कितना, 8:7। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, 5 लीटर क्या निकाला, मिश्रण निकाला। ठीक है, मिश्रण निकाला है 5 लीटर, और शेष भाग को क्यू से भर दिया। फिर मैंने क्या करा, 5 लीटर क्यू डाल दिया। 5 लीटर क्यू डालने के बाद मेरे पास बचा कितना भाई, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 और 3 हो गई। मैंने क्या बताया था अभी, जितना मेरे पास शुरू में था, देखो मैंने 5 लीटर निकाला है, 5 ही डाल दिया। शुरू में मेरे पास कितना था, 15। अब कितना है, 3 2 5। भाई अब भी तो मेरे पास 15 ही होना चाहिए ना, अगर मैंने 5 ही निकाला है, 5 ही डाल दिया है तो वापस से। आप बोलोगे बिल्कुल, देखो 3 से गुना कर लो इस पूरे को, हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा, 3 से 6, और ये कितना हो जाएगा, 2 से, ये 3 से 9 हो जाएगा ना, 3 से 9, और 2 से कितना हो जाएगा भैया, 2 से 6 हो जाएगा। हो गया भैया 15 15 बराबर। आप बोलोगे जी बिल्कुल। देखो अब इन सवाल को करेंगे कैसे। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू क्यू को छेड़ रहा हूँ। मैंने क्या छेड़ा भाई, ये था प्यू पी, ये था क्यू, मैंने क्या करा, क्यू छेड़ा। तो क्यू को क्या करो, इग्नोर, क्यू को क्या करो, इग्नोर कर दो। जिसको छेड़ रहे हैं भाई उसको कर दो इग्नोर। मान लो मेरे पास जो बाल्टी थी, उसमें क्या था, 8 ही था, जो भी था, जो भी इस बाल्टी में है वो 8 ही है। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 6। अब इस बाल्टी में कितना बच रहा है, 6। मैंने क्या करा, कितना निकाल लिया मैंने, 2। मैंने 2 निकाला, सवाल में बोला है 2 नहीं 5 निकाला है, कहाँ गया हीरा, सवाल में बोला 2 नहीं निकाला, तूने 5 निकाला है। ठीक है, तो की वैल्यू क्या होगी, 5। मैंने क्या माना था, मेरी बाल्टी में टोटल चीज जो है वो 8 है, टोटल जो भी मिश्रण है मेरी बाल्टी में 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा फिर इस हिसाब से, 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। 20 लीटर क्या है, टोटल मिश्रण, 20 लीटर क्या आ गया, टोटल मिश्रण आ गया भाई, टोटल मिश्रण। 20 लीटर क्या आ गया, टोटल मिश्रण। अब जो इग्नोर करा था उसको हटा दो। ठीक है, भाई टोटल मिश्रण था कितना शुरू में, आप बोलोगे 15, तो 15 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 15 की वैल्यू आ गई 20। एक की कितनी आ जाएगी, 5 से काट लो, 5 या 15, 5 चौक 20, एक की आ जाएगी 4/3। एक की कितनी आ जाएगी जी, 4/3। मुझसे पूछी किसकी है, मुझसे पूछिए आरंभ में, याद कीजिए कि आरंभ में कौन में कितने लीटर पदार्थ पी था। ये क्या क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछा है पदार्थ पी कितना था। ठीक है, शुरुआत में। ठीक है भाई, पदार्थ पी था कितना शुरू में, 8। एक की वैल्यू क्या है, 4/3, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 32/3। बोलो भाई, 8 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32/3। अब चलो आगे, अगला सवाल देखो जी। एक बस की चाल हर 2 घंटे के बाद क्या हो रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। ठीक है, यदि बस पहले पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, तो मेरे को बतानी क्या है, तो मुझे बतानी है बस द्वारा 10 घंटे में कितनी दूरी तय की गई होगी। बस ने 10 घंटे में कितना चला होगा। देखो भाई, वो 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है, कोई स्पीड बताएगा यहाँ से। आप बोलोगे हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी ये 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है सवाल, सवाल बोल रहा है हर 2 घंटे में उसकी 4 किलोमीटर स्पीड बढ़ जाती है। भाई पहले 2 घंटे में उसने तो 80 तय करा होगा। बोलो भाई, 40 की स्पीड से पहले 2 घंटे में उसने 80 तय करा होगा, सवाल में बोला भी है पहले 2 घंटे में उसने 80 तय करा है। अगले 2 घंटे में अब उसकी स्पीड बढ़ गई होगी, अब कितनी है, 40। अब उसकी स्पीड बढ़ गई होगी, 44 हो गई होगी। अब अगले 2 घंटे में वो कितना तय कर लेगा जी, अगले 2 घंटे में वो 88 तय कर लेगा। अब क्या हो जाएगा, अब 44 स्पीड थी, फिर 4 बढ़ जाएगी, अब कितनी हो जाएगी स्पीड, 48। अगले 2 घंटे में कितना तय कर लेगा भाई, 48 दूनी 96। अब वो 96 तय कर लेगा। अब देखो तुम कुछ चीज ऑब्जर्व हो रही है, या तो तुम ऐसे गुना गुना करके देखो,
या तुम्हें कुछ चीज ऑब्जर्व हुई, वो हर 2 घंटे में कितना ज्यादा चल रहा है, 8 ज्यादा चल रहा है, तो अगले 2 घंटे में कितना चलेगा, इससे 8 ज्यादा 104। अगले 2 घंटे में कितना चलेगा, इससे 8 ज्यादा मतलब 112। बोलो भाई, वो हर 2 घंटे में 8 ज्यादा चल रहा है, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व हो पाई तुम्हें, नहीं हो पाई, वरना तुम क्या करते, गुना करके देखते पागलों की तरह। कैसे, अब उसकी 48 हो गई, 48 के बाद 4 घंटे बढ़ गई होगी 52। अगले 2 घंटे 52 की स्पीड से 104 चलता, फिर क्या हो जाती, फिर 56 हो जाती। अगले 2 घंटे में 56 की स्पीड से 112 चल लेता। देखो भाई, हो गए टोटल 10 घंटे, 2 4 6 8 और 10। टोटल 10 घंटे में कितना चल दिया भाई वो, जोड़ लो इनको, जोड़ लो इनको, कितना हो रहा है, 6 4 10, 8 10 20, ठीक है। 20 का जीरो हासिल 2, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 9, 16 9 25 हासिल, हमारे पास 2 थी, 25 और 2 27, 27 और 10 37, 37 और 11 48। भाई वो 10 घंटे में कितना चलेगा, 480 किलोमीटर चलेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन। चलो जी आगे, देखो अगला सवाल। सतीश दोपहर 2 बजे किराए पर एक कार लेता है, ठीक है, और उसे अपने घर से 800 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट पाम बीच की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। वह दोपहर 3 बजे वह दोपहर 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को रिजॉर्ट में शामिल होने के लिए क्या करता है, फोन करता है। रमन तुरंत दूसरी कार में सतीश के समान मार्ग पर, मतलब जिस इस रोड से क्या गया था, सतीश गया था, तो इसी रोड से क्या जा रहा है, रमन जा रहा है, ठीक है। समान मार्ग का उपयोग करते हुए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करता है, रिजॉर्ट की ओर जाता है, ठीक है। रमन सतीश से मिलेगा कब, ये बताना है। देखो भाई, ऐसे सवाल करवाए नहीं है तुमको, मतलब सेम ऐसे लैंग्वेज के नहीं करवाए। कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम है भाई, लैंग्वेज अलग पूछेगा, वो कुछ नहीं करेगा। कंसेप्ट तो हमने पढ़ा हुआ है ना ये वाला, वो बस लैंग्वेज अलग कर सकता है, कंसेप्ट थोड़ी बदल देगा भाई वो। बोलो जी, लैंग्वेज ही तो अलग चेंज कर सकता है वो, कंसेप्ट थोड़ी बदल देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल करे हैं हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस में। अब आप बोलोगे कैसे करें, देखो भाई, सतीश क्या करा, 2 बजे निकला, 3 बजे उसने क्या करा, रमन के पास फोन करा, मतलब वो 1 घंटा चला होगा। बोलो भाई, वो 1 घंटा चला होगा। चला कितना है वो 1 घंटे में, वो स्पीड कितनी है उसकी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो 1 घंटे में कितना चल लिया होगा वो, 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर चल लिया होगा। बोलो भाई, देखो ये क्या है, रमन, यहाँ कौन है, ये है सतीश, ठीक है, 1 घंटा आगे पहुंच गया वो। ये कितने बजे निकल रहा है, 3 बजे। सतीश 3 बजे कहाँ पे है, सतीश 3 बजे यहाँ पे है। इनके बीच की दूरी, 75 किलोमीटर। बोलो भाई, बन गया चोर पुलिस वाला सवाल। चोर पुलिस वाला तो ऐसे रहता था, अ, पुलिस ने क्या करा, चोर को देखा, उनके बीच की दूरी इतनी थी, अब बताओ चोर उसको कितनी देर में पकड़ लेगा। सेम ऐसी सवाल है ये। सतीश यहाँ पे है, रमन यहाँ पे है, उनकी बीच की दूरी कितनी है, 75। अब बताओ रमन सतीश को कितने समय के बाद पकड़ लेगा। आप बोलोगे उनकी बीच की दूरी 75 है, समान दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। इसकी 75 है और इसकी 90 की स्पीड है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 की। ठीक है भाई, कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तुम बोलोगे 5 घंटे लग जाएंगे उसको। देखो भाई, 3 तो यहाँ पे बच चुके थे, 5 घंटे बाद कितने बच जाएंगे, 5 घंटे बाद 8 बच जाएंगे। बोलो भाई, था कुछ इस सवाल में। देखो जी, 8 तो दिया हुआ था ना सवाल में, किसी काम का नहीं था, किसी भी काम का, ठीक है, किसी भी काम का नहीं था। चलो अब आगे, देखो जी अगला सवाल। ए और बी किसी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, ठीक है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, और ए बी को 8 मीटर की आरंभिक बढ़त देता है, ठीक है। ए बोलता है, एक काम कर, तू कमजोर है, तू 8 मीटर आगे चला जा मुझसे, वहां से तू दौड़ियो, मैं तुझसे 8 मीटर पीछे से दौड़ूंगा, ठीक है। और फिर भी उसे क्या करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा दे रहा है बेचारे को। देखो सवाल करेंगे कैसे, मेरे को बतानी क्या है, मेरे को बतानी है बी की चाल। बता दो कि बी की चाल। देखो, ये है ए और ये है बी। ए तो पूरा दौड़ेगा 100 मीटर। बोलो, ए तो पूरा 100 मीटर दौड़ेगा, बी कितना दौड़ेगा। ए ने बोला है तो 8 मीटर आगे चले जा, तो बी कितना दौड़ेगा भाई, बी 92 ही दौड़ेगा। बोलो भाई, बी कितना ही दौड़ेगा, बी 92 ही दौड़ेगा। और सवाल में बोला है, जो ए है ना, ए बी को 8 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब क्या है, जो बी है ए से अभी 8 सेकंड ज्यादा लेगा। भाई जितने समय में ए ने रेस खत्म कर दी है, भाई बात को ध्यान से सुनना, जितने समय में ए ने रेस खत्म कर दी है, बी अभी उस टाइम से 8 सेकंड ज्यादा लेगा रेस खत्म करने में। आप बोलोगे जी बिल्कुल। अब तो मेरे को बता दो, जो ए है 100 मीटर कितने टाइम में दौड़ लेगा। भाई 100 मीटर है ये, मीटर। ये क्या है, ए की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूं।
5 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, आप बोलोगे इसको 5/18 से गुना कर दो, ये कितनी आ जाएगी, ए की स्पीड आ गई 5/18 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना दौड़ेगा ये 100, स्पीड कितनी है उसकी, टाइम आ जाएगा यहाँ से ए का 25/18, ये 18 की गुना यहाँ पे हो जाएगी आके, बोलो भाई 25 इसको काटेगा कितनी बार, 4 बार। भाई ए का टाइम कितना आ गया, ए का टाइम आ गया 72 सेकंड, ठीक है। ये किसका टाइम आ गया, ए का। सवाल में बोला है जो बी है ना, जो ए है बी को 8 सेकंड से हरा रहा है, इसका मतलब क्या है, बी अभी इससे 8 सेकंड ज्यादा लेगा। बी कितना टाइम लेगा, बी लेगा 80 सेकंड। बी क्या लेगा भाई, बी कितना टाइम लेगा, बी लेगा 80 सेकंड। अब तुम मेरे को बी की स्पीड नहीं बता सकते, भाई बी दौड़ रहा है 92, कितने सेकंड में, 80 सेकंड में। ये आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में, मुझसे पूछिए किसमें बताओ, मुझसे देखो सवाल में किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मुझसे तो किलोमीटर पर आवर में पूछिए, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कर देंगे 18/5 से गुना। बोलो भाई, इसको 18/5 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा भाई, 80 और 5 की गुना 400, 400 हो जाएगा ना। 4 92 को काटेगा कितनी बार, 23 बार। 23 की इसमें गुना होगी कितना आ जाएगा भाई, 8 या 24, देखो भाई लास्ट में 4 आएगा और 2 अंक पहले पॉइंट आएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आएगा जो भी आंसर आएगा मेरा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ यूनिट डिजिट सिर्फ एक ऑप्शन की ही 4 है, बाकी सबकी अलग है, ठीक है भाई। चलो बाबा के, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी ए की सहायता करता है, ठीक है। विषम वाले दिन, विषम भाई दिन कौन से होंगे, एक तो एक दिन होगा, एक दूसरा दिन होगा। यहाँ पे क्या करेगा, जो बी है ए की सहायता करेगा, पहले दिन ए और बी काम करेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन, सम संख्या मतलब दूसरे दिन कौन कौन काम करेगा भाई, जो सी है ए की सहायता करेगा, मतलब दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, ठीक है। पहले दिन करेगा ए और बी काम, दूसरे दिन करेगा ए और सी काम, ठीक है। तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, बस ये बताना है, बता दोगे। देखो भाई ए का एलसीएम, सॉरी, ए कितने दिनों में कर रहा है, 11 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 55 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, देखो भाई 11 और 55 का एलसीएम तो 55 ही हो जाएगा, मुझे 55 और 20 का एलसीएम लेना है। 55 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो भाई। देखो ये कितना होता है, 11 गुना 5, और ये कितना होता है, 5 गुना 4। देखो 5 तो कॉमन ही आ जाएगा, 11 चौक 44, सी हो गया इनका एलसीएम, मतलब 220। एलसीएम कितना हो गया इनका, 220। ए की एफिशिएंसी, बोलो भाई कोई, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 20। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11, 11 हो जाएगी। और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। देखो भाई पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन काम करेगा ए प्लस बी, मतलब कितना काम करेंगे दोनों मिलके, ए प्लस बी 31 काम कर लेंगे। अगले दिन, अगले दिन ये आएगा, फिर अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन काम करेगा ए और सी। ए और सी कितना काम कर लेंगे भाई, 11 और 4 15। तुम मेरे को बता दो 2 दिन में टोटल कितना काम हो गया, तुम बोलोगे टोटल 2 दिन में काम हो गया जी। गलत कर दिया क्या कुछ अब भी। पहले दिन ए और बी, ए 11 बी 5 सी 55, ठीक है, सही करा है। 11 दूनी 20, 11, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। पहले दिन ए और बी काम करेंगे, ए और बी 31 दिन। दूसरे दिन सी ए की सहायता करेगा भाई, सी ए की सहायता, मैंने क्या करा, मैंने बी और सी जोड़ दिया गलती से। दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, ए की एफिशिएंसी 20 और सी की एफिशिएंसी 4, तो टोटल 24 काम। कितना हो गया भाई, 2 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में टोटल काम हो जाएगा 55, ठीक है। मेरे को काम कितना करवाना है, 220। देखो भाई 4 की गुना कर दूंगा तो 220 हो जाएगा। 220 कितने दिन में काम हो गया भाई, 2 दिन में 55 काम हो रहा था, दोनों और 4 से गुना कर दूं तो 8 दिनों में हो जाएगा पूरा 220 काम। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। उनको लग जाएंगे टोटल 8 दिन करने में, ठीक है जी। चलो आगे, बी सी से 2 गुना कार्य कुशल है, जो बी है सी से 2 गुना कार्य कुशल है भाई, ठीक है। ये क्या है, एफिशिएंसी। और जो ए है बी से 3 गुना कार्य कुशल है, अगर बी 2 है तो ए कितना है, 6, 3 गुना, ठीक है। यदि उन्हें एक साथ इतने रुपए का वेतन भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त वेतन कितना होगा, ये बताना है।
बता दोगे? भाई उन तीनों को मिल रहा है इतना, तो ये किस में बटेगा? ये पैसे किस में बटेंगे भाई? उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे। टोटल है कितना भाई? 6 और 3 9। 9 की वैल्यू कितनी है? ये है 9 4 8 4 2। मेरे को बतानी किसकी है? मेरे को बतानी है ए का वेतन कितना है। मेरे को बतानी है 6 की वैल्यू। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। ठीक है, काट लो भाई 3 से इसको अब। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 14 तिया 42 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो 4 दूनी 8, यूनिट पे क्या आएगा? 8 आएगा। इसी में ये 8, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो अब आगे, लल्लू सवाल था बिल्कुल। पाइप ए और बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। ठीक है भाई, ए 42 मिनट में और बी 56 मिनट में। सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर देगा। जो सी है 84 मिनट में इसको खाली कर देगा। ठीक है, सी क्या है? खाली करने वाला टैंक है, ओ सॉरी, खाली करने वाली टंकी है, पाइप है सॉरी। तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर क्या है? सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर शेष भाग को कितने समय में भर देंगे, ये बताना है भाई। इनका एलसीएम बताओ पहले तो मेरे को। देखो ये क्या है? ए 14 या 42, बी क्या है? 14 चौका 56 और ये क्या है? सी। सी क्या है भाई? 12 सत्ते 84, 14 छक्के 84, 14 छक्के 84। ठीक है भाई, भाई 14 तो कॉमन आएगा ही आएगा। इन तीनों का एलसीएम और बता दो। 3 4 और 6 का आप बोलोगे 12। ये हो गया इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो गया भाई? 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 और 2 16। इनका एलसीएम हो गया 168। ठीक है भाई, एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये हो जाएगी कितने गुना? 4 गुना। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? सी की एफिशिएंसी 2, पर सी क्या है? एक नेगेटिव काम कर रहा है, ये टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, ये तीनों क्या रहा? इन तीनों ने मिलकर 8 मिनट तक काम करा है भाई। तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मिला के? 4 3 7, 7 - 2 5। इन्होंने मिलके 8 मिनट तक काम करा है। कितना काम हो गया टोटल? 40 काम हो गया। था कितना मेरा? 168 काम। बच कितना रहा है? कितना बच जाएगा? 128। 128 काम बच जाएगा। इसको कौन करेगा? इस काम को करेगा कौन? इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे भाई। ए और बी की एफिशिएंसी मिला के 7 की, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। क्या आ जाएगा भाई? 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। बचा कितना? 5 बट्टे, सॉरी 2 बट्टे 7, 18 सही, 2/7। कौन सा ऑप्शन है? गलत कर दिया क्या भाई? आंसर क्या है? 18 सही, 2/7 है। ठीक है, इसको क्या कर लो, हमने बिल्कुल सही करा है। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। ठीक है, 3 की जगह कर लो 7 कर लो। ठीक है भाई, चलो आगे। अगला सवाल देखो। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर की तुलना में, 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम में सवाल कराया हुआ है, ऐसा नहीं करा हुआ? बता दो अब तुम ही। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम, ये क्या है? अपस्ट्रीम। ठीक है, सवाल में बोला है अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम की तुलना में 2 गुना समय लगता है। अगर डाउनस्ट्रीम 1 समय ले रहा है तो अपस्ट्रीम लेगा 2 समय। बोलो जी। देखो, अब एक चीज देखना, सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है वो धारा के प्रतिकूल भी 50 किलोमीटर गया है और अनुकूल भी 50 किलोमीटर गया है। मैंने तुमको क्या बताया हुआ है? अगर डिस्टेंस सेम चल रहा है तो टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम। अगर मेरा टाइम 1 2 के अनुपात में है तो स्पीड क्या हो जाएगी? इनकी उल्टी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 2 और अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 1। मेरे को सवाल में क्या दिया है? मुझे सवाल में दी है स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर। बोट की स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। कोई मेरे को बोट की स्पीड बताएगा यहाँ से? मैंने क्या बताया था? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की अगर मेरे को स्पीड दी हुई है तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? जोड़ के आधा कर दो भाई, जोड़ के आधा कर दो इनको। 2 और 1 3, 3/2। ये क्या आ गई? बोट की स्पीड, जो कि सवाल में कितनी दी हुई है? 3 किलोमीटर। कितने गुना है? कितने गुना है जी? 2 गुना। बोलो भाई, कितने गुना है? ये 2 गुना है इसकी। बोलो। देखो 3/2 की वैल्यू दी हुई है 3। कितने गुना है? 2 गुना। एक की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से एक की वैल्यू आ गई, तो मुझसे पूछिए किसकी है? मुझसे पूछिए धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल बतानी है भाई। धारा के प्रतिकूल एक की वैल्यू बतानी है भाई। एक की वैल्यू तो मैंने निकाल दी ना 2।
आंसर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर तुमसे धारा की चाल पूछ लेता तो तुम क्या करते? धारा की चाल, देखो भाई धारा की चाल कैसे निकालते हैं, तुम बोलते धारा की चाल निकालने में कुछ नहीं है, इसको घटा के आधा कर देते, दो में से एक जाएगा, एक, एक का आधा कितना हो जाएगा ये, ठीक है। एक की वैल्यू क्या थी, दो, तो आधे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधे की वैल्यू एक हो जाएगी ना। बोलो भाई, ये 1/2 क्या है, 0.5 ही तो है, अगर एक की वैल्यू दो है तो 0.5 की कितनी हो जाती, ये भी दो गुना मतलब एक हो जाती, ठीक है। धारा की चाल हो जाती एक, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, आया समझ, चलो आगे। अगला सवाल, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर छोटी है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान से 7 गुना के बराबर है। तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है इसकी लंबाई की भुजा, लंबी भुजा की लंबाई बतानी, लंबी भुजा की लंबाई। देखो कैसे करेंगे, एक आयत है, सवाल में बोला है जो आयत है ना उसकी लंबी भुजा छोटी भुजा से 21 ज्यादा है। मैंने मान ली छोटी भुजा क्या है x, तो लंबी भुजा हो जाएगी x+21। बोलो भाई, और सवाल में बोला है जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x × x+21। ये किसके बराबर है, इसके परिमाप से 7 गुना है। भाई परिमाप कितना होता है आयत का, आप बोलोगे ये होता है 2 गुना में l+b, आयत का परिमाप, ये क्या हो जाएगा 2 गुना में l+b मतलब x+x+21, ये हो जाएगा इसका परिमाप, ये इसका 7 गुना है, ठीक है। ये दिया है मेरे को सवाल में, मेरे को क्या करना है, सॉरी मैंने मिटा दिया वो गलती से, ये क्या है पेरीमीटर, PRIMETER, ठीक है। मुझसे सवाल में पूछा है इसकी लंबी भुजा की लंबाई बतानी है, लंबी भुजा की लंबाई। देखो या तो तुम इस पूरे को क्या कर लो सॉल्व, इसको मैं क्या लिख लूँ, इसको लिख लूँ x इंटू में x+21 है भाई ये, ठीक है। x × x+21 बराबर 7×2 = 14, x और x 2x, 2x+21। भाई एक काम करो, इसको अंदर ये रहने दो, x+21 ही रहने दो, कर दो फिर x+21 ही अंदर, इसको ये रहने दो अंदर, ठीक है। देखो भाई थोड़ा दिमाग लगा लो, या तो तुम दिमाग लगा लो या फिर क्या कर लो, ये यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। भाई दिमाग कैसे लगाएंगे थोड़ा सा, लंबी भुजा की लंबाई पूछी ना, लंबी भुजा कौन सी है मेरी, x+21, ठीक है। भाई मैंने माना x+21 की वैल्यू 56, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर मैंने x+21 की वैल्यू 56 माननी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 35 बराबर 14, ये कितना हो जाएगा अंदर, 35 जमा में 56, देख लो ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, किससे कटेगा, 14 से कट जाएगा 4 बार, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 बराबर ये है 6 और 5 11। भाई 140 तो इसके बराबर नहीं है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। बोलो भाई ये मेरा आंसर नहीं होगा, सेम ऐसे ही। अब तुम क्या करो, दूसरा ऑप्शन उठाओगे, पर दूसरा ऑप्शन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो भाई दूसरे ऑप्शन में क्या है, देखो मेरे को 7 चाहिए, 7, 7 से कटने वाली संख्या चाहिए। भाई 47 कभी 7 से कटेगी, तो तुम क्या करो ये मानोगे 47, ठीक है। 47 से 21 कम होगी, कितनी होगी ये, 26 का 26 होगी। भाई देखो ये 14, 14 को तो काट ही नहीं पाएगा ये, 14 तो कट ही नहीं पाएगा कभी, पर जो भी होगा मेरा आंसर क्या होगा, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल था, ये पहले हमने एलिमिनेट कर दिया, तो एक ही बचा फिर मेरा ऑप्शन। बोलो भाई, अब मेरा ऑप्शन एक ही बचा सिर्फ, ऑप्शन नंबर डी, 42, ठीक है। अगर देखो तुम ये दिमाग नहीं लगा पाते तो तुम क्या करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, ये क्या होता फिर, x² + 21x बराबर, ये एक्स एक्स क्या हो जाता, 2x हो जाता, मतलब 14 दूनी 28x प्लस 14 के अंदर गुना होती है इसमें, 14 × 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 298 आ जाता, ठीक है। अब 28x में से 21x जाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 21x में से 28x जाएंगे कितना बचेगा, ये हो जाता x² - 7x प्लस 298। अब तुम क्या करते, 298 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढते जिनका प्लस माइनस कितना हो, जिनका प्लस माइनस हो 7। अभी ढूंढा था हमने, कितने क्या हो जाएगा भाई, 14 और 21 की गुना करी था हमने, इनका देखो इनका डिफरेंस 7 ही तो है। मेरा काम आसान हो गया थोड़ा यहाँ से, मेरे को पता लग गया 14 और 21 होंगे ऐसे दो फैक्टर, ये हो जाएगा x² - 21x प्लस 14x प्लस 298। भाई इसमें से क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x - 21, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 14x कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहाँ से 14 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, भाई ये माइनस का 298 है,
माइनस का 298, ठीक है। अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा x माइनस 21। अब यहां से एक ब्रैकेट में x माइनस 21 और एक ब्रैकेट में x प्लस 14। तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी? एक तो आ गई x की वैल्यू 21 और एक आ गई x की वैल्यू -14। बताओ साइड की वैल्यू कभी माइनस में होगी? आप बोलोगे कभी नहीं होगी, तो सिर्फ कौन सी बची? x की वैल्यू 21 आ गई और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21 + 21 42। लंबी भुजा कितनी हो गई मेरी? लंबी भुजा हो गई 42, ठीक है। ऐसे कर लेंगे हम इस सवाल को, ठीक है। पर ये करने की हमें जरूरत थी नहीं, हमें बस यही दिमाग लगा लेना चाहिए था थोड़ा सा। जो भी आंसर होगा भाई 7 का मल्टीपल होगा, 7 के ये दो मल्टीपल तो थे ही नहीं, ठीक है। बचे सिर्फ क्या, 42 और 56। एक मैंने पुट करके देख लिया 56, 56 मैंने फिर एलिमिनेट कर दिया, बचा कौन सा ऑप्शन मेरा? सिर्फ चौथा ऑप्शन। चलो अब आगे देखो जी। 5 मिनट के अंतराल में दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई से निर्मित होने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल कितना है? देखो भाई कैसे करेंगे। देखो ये घड़ी है, ऐसे सवाल हमने कराया हुआ है। देखो भाई लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट कभी कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। बस लैंग्वेज थोड़ी अलग कर देगा। देखो लैंग्वेज उसने क्या चेंज करी है बस। सवाल में बोला है, ये घड़ी है, एक 6 सेंटीमीटर क्या है, एक 6 सेंटीमीटर की सुई है। मान लो पहले ये यहाँ थी, ठीक है, ये पहले यहाँ पे थी। 5 मिनट बाद क्या आ गई, ये 5 मिनट यहाँ पे आ गई, 5 मिनट बाद यहाँ पे आ गई। अब उसने पूछा है ये एरिया बताओ, ये एरिया 5 मिनट में उसने कितना एरिया वो कर लिया है कवर। इस एरिया बताना ये एरिया है कितना। भाई ये क्या बन गया, एरिया ऑफ सेक्टर तो बन गया ये। देखो ये पूरा एक क्या है, सर्कल। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। बोलो भाई, ये पूरे क्या है, एक सर्कल। ये पहले घड़ी यहाँ पे थी, अब यहाँ आ गई है। एरिया ऑफ सेक्टर बताना, एरिया ऑफ सेक्टर। आप बोलोगे थीटा मेरे पास है नहीं, आप क्या बोलोगे? थीटा मेरे पास है नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई? एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे थीटा मेरे पास है नहीं, तो थीटा तुम निकाल नहीं सकते भाई। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें नहीं पता। देखो ये क्या है, घड़ी। ये यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ये सुई थी यहाँ पे पहले। ये सुई ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी यहाँ तक। 1 घंटा कवर कर लेगी पूरा। सुई ने क्या करा, 1 घंटा कवर करा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट कवर करे। भाई उसने 60 मिनट में कितना चक्कर मान लिया भाई? देखो ये यहाँ पे थी, यहीं पे आ गई, 1 घंटे में उसने 360 डिग्री कवर कर ली पूरी। बोलो जी, उसने 1 घंटे में पूरी 360 डिग्री कवर कर ली। बोलो भाई, यही था बस इसका थोड़ा सा। यही देखना था बस तुम्हें, 60 इसको कितनी बार काटेगा, मतलब 1 मिनट में वो कितनी चलेगी, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में, सवाल में 5 मिनट बोला है ना, 5 मिनट का अंतराल में, तो 5 मिनट में कितना कवर कर लेगी जी? 5 मिनट में कितना का एंगल बना देगी वो 5 मिनट में बना देगी 30 डिग्री का एंगल। बोलो निकल गया ना थीटा, थीटा आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। खत्म है वो सवाल। सवाल में क्या बचा है? ये हो जाएगा 30/360 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस क्या आ जाएगा भाई? सवाल में बोला है सुई की लंबाई कितनी है, 6। 6 × 6। ये काटेगा इसको कितनी बार? ये नहीं काटेगा इसको। 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो 36 से 36 कट गया। मेरा आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 66/7। 66/7 मतलब 7×9 = 63 पॉइंट लग जाएगा। 7×4 = 28, 9.4 कुछ आएगा। देखो यही एक ऑप्शन है सिर्फ, चौथा ऑप्शन 9.43। बोलो भाई, बोलो जी, बोलो बोलो, बोलते का ही नहीं। चलो अब आगे देखो जी अगला सवाल। घन के किनारों की लंबाई को जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है, यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान की क्या है, 1/6 के बराबर है, तो वर्ग की भुजा बतानी होगी कितनी। देखो भाई घर के किनारों की लंबाई, घर के किनारे कितने होते हैं भाई, पता है तुम्हें ये बात? देखो घर कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं। देखो ये चार भुजा तो ये हो गई, 1 2 3 4। फिर ऐसे खींचते हैं, कितने किनारे हो गए इसके? 4 और 4 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12। घन के होते हैं टोटल 12 किनारे, घन के और घनाभ दोनों के, ठीक है। घन और घनाभ दोनों के कितने किनारे होते हैं भाई? 12 किनारे, ठीक है जी। घन और घनाभ दोनों के किनारे कितने होते हैं? 12 12, ठीक है। नहीं पता तो लिख लेना अब ये 12 किनारे होते हैं। सवाल में क्या बोला है? उनके किनारों का जोड़, घनाभ के किनारों का जोड़। भाई उसका घनाभ का एक किनारा मान लो सी का है, तो 12 सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये है एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर।
वर्ग की परिधि क्या हो जाएगा, वर्ग की साइड s मान लो, वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी 4s, उसका आधा कितना हो जाएगा इतना। तो यहाँ से भाई 4 इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार, 4 इसको काटेगा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई यहाँ से 86। बोलो भाई, s की वैल्यू 86 आ गई नहीं। देखो सवाल में क्या बोला है, यदि घन का आयतन, यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है। भाई घन का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, सी क्यूब। भाई घन का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। मैंने घन की भुजा मानी थी सी, तो क्या हो जाएगा इसका आयतन सी क्यूब। मैंने वर्ग की भुजा मानी है एस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल वर्ग का एस स्क्वायर। ये इसके किसके बराबर है, ये इसके 1/6 के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है, इसके 1/6 के बराबर। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ। देखो भाई, यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s/6। सी की वैल्यू क्या आ गई, s/6। यहाँ पे रख दूं, बोलो भाई, यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख देंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, s/6 की क्यूब किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी s²/6 के बराबर। इसको ओपन कर लो, कितना हो जाएगा ये, s की क्यूब बट्टे 216 बराबर s²/6। देखो भाई, इस पूरे से ये क्यूब कट जाएगी, 6 इसको काटेगा कितनी बार, 36 बार। तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई, s की वैल्यू आ गई 36। कहाँ गई भाई, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। चलो जी, अब अगला सवाल। एक आयतकार टिन की शीट 32 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी। ये मान लो ये क्या है, एक आयतकार क्या है शीट, 32 मीटर क्या है लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी। आयत ठीक से बना लेता हूँ, ऐसा लग रहा है पोलियो मार गया इसको। ये है आयत, ठीक है। सवाल में बोला है इसे लंबाई की अनुदिशा में मोड़ा है, मतलब लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा है। यहाँ से इसको मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे मोड़ देंगे इसको, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, बेलन बन जाएगा। इतना दिमाग तो तुम खुद से लगा सकते थे, अगर सवाल में ये बोलता भी नहीं ना। चलो, ये तो बोलना पड़ेगा सवाल में, बोलना पड़ेगा, सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ठीक है। एक बेलन बनाएंगे हम इसको मोड़ के, ठीक है। ये आयतन को मैंने मोड़ दिया लंबाई के उसमें अनुदिशा में, ये बन गया बेलन। ये कैसे बन रहा है बेलन, अपोजिट सा, ये बन गया बेलन, ठीक है। जो ये है ना, ये जो ये इसकी पहले लंबाई थी, अब जिसको मैंने ये इसको परिधि बना दिया है, ये पहले मेरी लंबाई थी। लंबाई थी कितनी, ये थी 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या थी, ये मेरी क्या थी, चौड़ाई। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी फिर, बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। देखो भाई, जो ये है, ये क्या है, एक परिधि इसकी, ये वृत्त की परिधि है ना। बोलो भाई, वृत्त की परिधि कितनी है, 32 सेंटीमीटर। भाई तो जो पहले आयतन की लंबाई थी वो अब वृत्त की परिधि बन गई है, इस बेलन की परिधि बन गई है, ये वाले। इसकी परिधि कितनी हो गई, 32 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे हम, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 32 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे हम, इसको काटेगा ये 16 बार में। रेडियस कितना आ गया भाई, रेडियस की वैल्यू आ गई 16/पाई। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है बेलन का आयतन। बता दोगे बेलन का आयतन अब, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, ये होता है पाई r²h, ठीक है। पाई को पाई रखो, क्योंकि सवाल में देखो पाई दी हुई है, ठीक है। गुना r² क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16 × 16/पाई गुना पाई। और हाइट कितनी है भाई, हाइट है 14। काट पीट के आंसर बता दोगे, बोलो जी। एक पाई से एक पाई कट गया, ठीक है। तो यूनिट का डिजिट मैच कर लो भाई, ये हो जाएगा 6×36, 6×4 = 24। लास्ट का यूनिट डिजिट 4 आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या, ये तो दोनों ऑप्शन सेम है, तो यही है फिर मेरा आंसर, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम है भाई, यही बचा मेरा आंसर, ठीक है भाई। अब वरना फिर इसकी गुना कर लेते, वैसे ऑप्शन में भी अलग अलग होगा, मैंने गलती से दोनों ऑप्शन सेम लिख दिए हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3584/पाई, ठीक है भाई। चलो आगे, अब अगला सवाल, अगला सवाल। भाई ये सवाल तुम्हारा गलत टाइप हो गया है, ठीक है, इसको काट दो। ये गलत टाइप हो गया, ये कुछ और है, यहाँ पे कुछ और था ये, ठीक है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के लिए सॉरी। हम चलते हैं आगे। अगला सवाल देखो भाई, एक संख्या को
15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बच रहा है 12। दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बच रहा है 2। उन संख्याओं के योग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? बताओ भाई, कितनी बार करे हुए हैं ऐसे सवाल? बोलो जी। नंबर सिस्टम में करे हुए हैं ऐसे सवाल, नहीं करे हुए? अरे बोल दो। बोलो भाई, बोलो बोलो। देखो कैसे करते हैं इनको। अबे कहाँ, मिट जा। देखो जी, एक संख्या n थी, उसको मैंने 15 से विभाजित किया, कुछ रिमाइंडर मिला। ठीक है। फिर दूसरी संख्या थी, मान लो m थी, फिर मैंने क्या करा उसको 5 से विभाजित करने पर क्या मिला मेरे को? 2 रिमाइंडर मिला, कुछ रिमाइंडर मिला। ठीक है, कुछ रिमाइंडर मिला। फिर मैंने क्या करा, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। फिर मैंने उसे क्या करा, 5 से क्या करा, विभाजित करा। देखो भाई, 5 इसका भी फैक्टर है, 5 इसका भी फैक्टर है। बोलो भाई, 5 दोनों का फैक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ फिर? मैंने ऐसे सवाल में बताया हुआ है, अगर 5 दोनों का फैक्टर है, अगर मैं नंबर को जोड़ रहा हूँ, तो ये मिला R1, यहाँ पे मिला R2, तो उनके रिमाइंडर को जोड़ के क्या कर दो, 5 से भाग कर दो, यही क्या होगा तुम्हारा रिमाइंडर होगा। ठीक है भाई। देखो भाई, 15 से भाग करा तो रिमाइंडर बचा 12, फिर 5 से भाग करा तो रिमाइंडर बचा 2। मुझे बताना है 5 से विभाजित करने पर, देखो 5 15 का भी क्या है फैक्टर, और इस 5 का भी फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर रिमाइंडर जोड़ दूंगा। 12 14, इसको कर दूंगा किससे भाग? मुझसे पूछा है 5 से भाग करना है, तो कर दूंगा 5 से भाग। अगर मैं 14 को 5 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है जी? चौथा ऑप्शन। बोलो जी। अरे बोल दो, अब तो बोल दो। कब बोलोगे? चलो फिर आगे, अगला सवाल। देखो भाई, एक कलश में 10 काली और 5 क्या है सफेद गेंद। दो गेंद में से एक के बाद एक प्रतिस्थापन एक कलश से निकाला जाता है। बिना प्रतिस्थापन के, सॉरी भाई, बिना प्रतिस्थापन के बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, इसका भी लफड़ा होता है एक अपना बिना प्रतिस्थापन का, अभी बताऊंगा क्या होता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई दोनों गेंदें क्या है, काली हैं। देखो, मान लो ये मेरा बैग है, इसमें क्या है, काली गेंद है कितनी 10, और 5 क्या है सफेद गेंद। ठीक है। सवाल में बोला है पहले मैंने एक गेंद निकाली। ठीक है, एक गेंद निकालूंगा, एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब मुझे बोलना है वो क्या है, एक काली गेंद है। बोलो भाई, एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 10C1, काली में से निकाल लेंगे क्योंकि 10C1 टोटल कितनी है भाई 15, ये क्या हो जाएगी 15C1। ठीक है, ये तो हो गई एक गेंद निकालने की प्रायिकता। अब सवाल में बोला है मैंने कितनी गेंद निकाली, मैं तो 2 निकाली है। दूसरी गेंद मैंने क्या करा, बिना प्रतिस्थापन के निकाली है। अगर मैंने एक गेंद निकाली ना, अब मेरे पास गेंद कितनी बचेंगी? अगर सवाल में बोलेगा ना बिना प्रतिस्थापन के, मैंने वो गेंद निकाली, अब वो गेंद अपने पास रख ली, बैग में नहीं डाली वो। ठीक है, वो गेंद मैंने बैग में नहीं डाली, अपने पास ही रख ली है, तो मेरे पास अब गेंद कितनी बचेंगी? 14। अब मेरे पास टोटल कितनी गेंद बची? 14। एक मैंने निकाली थी वो काली थी, तो काली गेंद कितनी बचेंगी अब? 9 काली गेंद बचेंगी। अब 9 काली गेंद बचेंगी और 5 सफेद गेंद बचेंगी, टोटल बचेंगी 14। रो में कितनी थी? 15। ठीक है, मैंने एक निकाली बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक बैग है, कुछ बॉल है, एक मैंने निकाली, वापस बैग में नहीं डाली है। ठीक है, वो रखी ली अपने पास, जेब में रख ली मैंने। ठीक है, अब मेरे पास बॉल कितनी बची है? 14। ठीक है, मैं उसमें से एक गेंद निकालूंगा, वो भी काली होनी चाहिए। काली गेंद निकालने की प्रैक्टिस क्या हो जाएगी? एक गेंद निकालने की ये हो जाएगी 9C1, टोटल कितनी है 14, तो 14C1। ठीक है, ये क्या आ गई मेरी, ये आ गया मेरा आंसर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10/15। बोलो भाई, 10C1 10 ही होता है, 15C1 15 ही होता है, 9C1 क्या होता है 9 ही होता है, 14C1 14 ही होता है। ये आ गया मेरा आंसर। आंसर कितना आ गया? 10/15 गुना। भाई और का मतलब क्या होता है? भाई दोनों गेंद निकाली है, दोनों के दोनों क्या हो, काली हो। 10/15 गुना 9/14, ये आ गया मेरा आंसर। काट पीट मचा दो भाई, क्या आ जाएगा? 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से 3 बार, और 2 से ये कटेगा 7 बार। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 3/7। कौन सा ऑप्शन है भाई? सेकंड ऑप्शन। बोलो जी, बोलो 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 बोलो, मत बोलो। अगला सवाल। निम्नलिखित परीक्षण में निम्नलिखित परीक्षण को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यदि आंकड़ों का माध्य का मीडियन, भाई मैंने जब प्रैक्टिस सेट करवाए थे तुमको, मैंने तुमको बताया था मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, और क्या होता है तीसरा, मीन। मीन क्या होता है, और मैंने तुमको क्या बताया था, रेंज। रेंज क्या होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने तुमको बताए थे जब मैंने पहले प्रैक्टिस सेट कराए थे शुरू शुरू में, तुमको याद हो तो। देखो भाई, एक बार और लिख देता हूँ। मीडियन होता है क्या? बीच वाली वैल्यू, मिडिल नंबर। मिडिल कब होगा? जब क्या होगा, ये ऑड होंगी।
ठीक है, अगर इवन हुई तो बीच वाली दो को जोड़ के, तो बीच वाली का बटा दो। ठीक है, अगर इवन हुई तो बीच वाली का बटा दो, क्योंकि इवन में दो होंगी बीच वाली। जैसे मान लो क्या है, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे इनमें बीच वाली कौन सी हो जाएगी, ये 3 हो जाएंगी, ये 3 हो जाएंगी। अब आप बोलोगे इसमें तो कोई बीच वाली है नहीं भाई, है ना इनमें बीच वाली। देखो, ये दो इधर हैं और ये दो इधर हैं, बीच वाली को बची ये दो, तो इन दो को क्या कर देंगे, जोड़ के बटा दो। ठीक है, मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, जो सबसे ज्यादा क्या हो, रिपीट। ठीक है, जैसे 3 2 3 3 5 4 1। मैं तुमसे पूछूं इनका मोड क्या है, तो तुम बोलोगे 3 आ रहा है 2 बार, तो इनका मोड है 3। ठीक है, मीन क्या होता है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है, मीन का मतलब एवरेज। और रेंज क्या होता है, देखो भाई, ये संख्याएं हैं 2 3 3 5 4 1। मैं तुमसे पूछूं रेंज क्या है, जैसे तुम बात करते हो आपस में, जैसे तुमको कोई फोन खरीदना है तो तुम पूछते हो ना इसकी रेंज किस रेंज में दिखा दो, तो तुम क्या बोलते हो, 10,000 से भाई 15,000 की रेंज में दिखा दे। 10,000 की मतलब 10,000 से 15,000 की रेंज में दिखा दे। रेंज क्या होती है भाई, रेंज होती है सबसे छोटे और सबसे बड़े, इनके बीच का गैप। भाई सबसे छोटा क्या है, 1, और सबसे बड़ा क्या है, 5। इनके बीच का गैप कितना है, 4। रेंज क्या है भाई, 4। ठीक है, रेंज होती है सबसे छोटा माइनस सबसे बड़ा, छोटे बड़े का गैप, छोटे और बड़े का गैप। ठीक है, ये होती है रेंज। अब देखो सवाल करेंगे, मिटा रहा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। सवाल में बोला है इनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करा है हमने, सजाया है पहले तो, फिर उसके बाद हमें बताना है उनका मीडियन क्या है। इनका मीडियन है 19। ठीक है, इन नंबर्स का मीडियन क्या है, 19। तो मुझे बतानी है एक्स की वैल्यू, बता दोगे। भाई मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए ना सबसे पहले हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। पर मेरे को तो पहले ही अरेंज करके दिए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बोला है सवाल में। देखो भाई टोटल कितनी संख्या है ये, मीडियन क्या होता है, बीच वाली की संख्या। मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है बीच वाली संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 संख्याएं हैं, तो मेरा मीडियन क्या हो जाएगा, बीच वाली दो को जोड़ के आधा कर दूंगा। ठीक है, पांचवी और छठी को जोड़ के क्या कर दूंगा, आधा। देखो 8 है, 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी, 1 2 3। मैं किसको जोड़ूंगा, एक इसको जोड़ूंगा और एक इसको जोड़ूंगा। ठीक है, 3 इधर हो गई और 3 ही हो गई पीछे, 1 2 और 3। ठीक है, जोड़ दो, x+4 और x+8 कितने हो जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे 2x+12। इनको कर दूंगा आधा, ये आ जाएगा मेरा मीडियन। सवाल में दिया हुआ है ये क्या है, ये 19 है। निकाल दोगे जी, 2 से काट लो, ये 2, 2 से कट जाएगा ये 6। x+6 कितना आ गया, 19। x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, x की वैल्यू आ गई 13। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। चलो अब आगे, अगला सवाल। 12 छात्रों की संख्या की में अंक x 28 35 56, ये सारे संख्या दी हुई है मेरे को, ये अंक है 12 और y तक है, जहां x और y क्या है क्रम से, न्यूनतम और अधिकतम अंक। x क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम, बोलो भाई। और सवाल में दिया है यदि अंकों का परिसर और औसत अंक क्या है, 70 और कितने हैं, 64। तो मुझे बताना है एक्स और वाई क्या होगा। देखो भाई, परिसर मतलब, परिसर मतलब ये रहा रेंज। अभी बताया था मैंने तुमको रेंज क्या होती है, अभी मैंने बताया था तुमको रेंज क्या होती है, छोटी माइनस बड़ी। देखो भाई, सवाल में बोला है एक्स क्या है, न्यूनतम, और वाई क्या है, अधिकतम। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सवाल में बोला है ये रेंज कितनी है, मेरी रेंज है 70, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 70। बोलो जी, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज दोबारा। रेंज होता है स्मॉल माइनस लार्ज। ठीक है, छोटी में से बड़ी सॉरी, बड़ी में से छोटी घटाएंगे ना, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, इनका अंतर भाई, अंतर। ठीक है, लिख दो बेशक। इनका क्या होता है, अंतर। इनका अंतर कितना है, 7। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्या है, 7। और साथ में क्या दिया हुआ है मेरे को, साथ में इनका औसत कितना है, 64। इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ोगे, इनका औसत कितना है, 64। कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3, जितनी भी संख्याएं हो इनका एवरेज निकाल लोगे तुम। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी कुछ। तो तुम बता दो कि फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। ये क्या है, तुम्हारा होमवर्क है अब। ठीक है, एक्स माइनस का गैप कितना होना चाहिए, 70। देखो भाई सब में 70 है, पहले तो सब में 70 है, कबाड़ी ने ऑप्शन ऐसे दे दिए एग्जामिनर ने, जिनको कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना अब इसको भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। सवाल में देखो क्या बोला है, सवाल में बोला है
जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है? शेषफल y। ठीक है, मेरे को क्या बताना है? 3x माइनस 14y का मान बताना होगा क्या? भाई ऐसे का सवाल करे हुए नंबर सिस्टम में। बोलो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर क्या बच रहा है? y बच रहा है। तो x की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? x। तो x क्या होगा भाई? इनका एचसीएफ। बोलो भाई, x क्या होगा? इनका एचसीएफ ही तो होगा। मैंने इनका एचसीएफ निकालना बताया हुआ है कैसे निकालते हैं बड़ी संख्याओं का। भाई इनका गैप देख लो और इनका गैप देख लो, उन्हीं का एचसीएफ ले लिया करो। ठीक है, इनका गैप और इनका गैप, इनका गैप ही क्या होगा? एचसीएफ। ठीक है, इनके गैप का फैक्टर ही क्या होगा? एचसीएफ। भाई 2482 से क्या घटा लो तुम? 1833 घटा लो। 12 में से 3 जाएंगे 9, 7 में से 3 जाएंगे 4, और 24 में से 18 जाएंगे 6। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का गैप कितना आ गया? ये। दूसरी और तीसरी का कितना आ जाएगा? 3190 और 2482। इनका गैप कितना आ जाएगा भाई? 8 और 0, 31 में से 24 जाएंगे तो 7। अभी तो 7। ठीक है भाई। भाई इसके फैक्टर कर लो एक बार। भाई ये क्या होगा? अगर मैं इनका एचसीएफ ले लूं तो वही होगा मेरा इन सभी का एचसीएफ, बड़ी वाली संख्या होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लो मैं एक बार जल्दी से। किससे कटेगा ये? 2 से कट रहा है? 4 से? 4 से कट रहा है ये। 14 पंजे 70, सॉरी 14 पंजे थोड़ी, भाई कट रहा है 4 से। 4 से काटो उसको, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28। ठीक है, ये किससे कटेगा? 7 7 8, 7 7 14 और 15, 3 से कटेगा भाई ये है 59 गुना 3 गुना 4। भाई एचसीएफ क्या गया भाई? देखो इसमें 4 भी नहीं है, इसमें 3 भी नहीं है, तो इसमें जरूर क्या होगा? उसमें जरूर 59 होगा। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 59। एचसीएफ 59 आ गया, मतलब ये क्या है? 59 एक्स की वैल्यू। ठीक है भाई, 59 क्या है? एक्स की वैल्यू। पूछा है रिमाइंडर हमेशा क्या बचता है भाई? किसी एक को काट के देख लो 59 से। ठीक है, 1833 को 59 से काट के देख लो फटाफट। 59 दिया, 59 दिया, 177। भाई अभी लिखा था ना ये, यहाँ पे ये लिखा है 59 दिया 177। काट लो, कितना बच जाएगा? 6, ऊपर से उतरेगा 3, 59 एकम 59। ये कितना है भाई? ये बच जाएगा कितना? 4। वाई आ गया 4। ठीक है, एक्स आ गया 59, वाई आ गया 4। बता दोगे अब इसकी वैल्यू? 59 दिया 177 माइनस 14 चौका 56। कितना आंसर आ गया भाई? एक आएगा पीछे, ये रहा 121। ठीक है भाई, कितना आ गया? 121। चलो अब आगे, अब आते हैं हम डीआई के सवालों पे। सवाल में क्या बोला है? यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके, भाई ये क्या है मेरा? जो ये ग्राफ है ना, ये मेरा मार्क प्राइस है। ठीक है, ये क्या है? ये सारी वैल्यू अंकित मूल्य की वैल्यू दी हुई है मेरे को। ये 8,000, 15,000, 6,000, 10,000 और 7,000। ये क्या है? अंकित मूल्य। मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। जो ये ग्राफ है ये क्या है? मार्क प्राइस का ग्राफ है। ठीक है, सवाल में क्या बोला है? उसका क्रय मूल्य 20% अधिक है किससे? अंकित मूल्य से। ठीक है, देखो ये एमपी है और ये क्या है? क्रय मूल्य मतलब सीपी। 20% अधिक है मतलब अगर ये क्या है 5, तो सीपी क्या है? सॉरी एमपी क्या है? 6। और दुकानदार कंप्यूटर को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अगर वो, भाई छूट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। सवाल में भी ये बोला है मार्क प्राइस पे 15% की छूट देता है, मतलब बेचेगा कितने का वो? मतलब उसने क्या करा? मार्क प्राइस कितना होगा उसका? मार्क प्राइस होगा उसका 20, 15% की छूट दे दी, मतलब 3 की छूट दे दी। 15% कितना होता है? 3/20। बोलो भाई, 15% होता है 3/20, मतलब 20 की चीज उसने, मार्क प्राइस मेरा 20 था, 3 की छूट देके उसने 17 में बेच दी। भाई बताओगे एक बार? ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 17 छिक्के 102, ये 120 और ये 100। सवाल में क्या पूछा है मुझसे? सवाल में पूछा है कंप्यूटर पर लाभ प्रतिशत कितना है भाई? भाई 100 की चीज मैंने अगर 102 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2% का। इस वाले सवाल में ग्राफ की कोई जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, इस सवाल में ग्राफ की कोई भी जरूरत नहीं थी मेरे को। ठीक है, अगला सवाल। सवाल में बोला है डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितना है भाई? 4:5। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है। ठीक है, यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य बताना है, होगा कितना? बता दोगे? देखो भाई, डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। भाई एसपी और एमपी। डाइनिंग टेबल का एसपी कितना है? 4, और एमपी कितना है? 5। भाई डाइनिंग टेबल कौन सी है इनमें से? देखो ये है डाइनिंग टेबल, ये रही ना डाइनिंग टेबल।
ये क्या है, मार्केट प्राइस का ग्राफ था, अभी बताया था भाई। डाइनिंग टेबल का एमपी कितना है, 10,000, मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, ये दी हुई है 10,000। ठीक है, कितनी दी हुई है 10,000, 5 की वैल्यू 10,000 है, मतलब 2,000 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी आपकी, 2,000 गुना हो जाएगी भाई। उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ से 8,000। डाइनिंग टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है, 8,000। सवाल में क्या बोला है, यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 8,000। अगर वो 8,000 में बेच के 25% का लाभ कमा रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 125 की। 100 की यहाँ से बता दूंगा, सवाल में ये पूछा उसका क्रय मूल्य। 25 से काट लो भाई, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से 8,000 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 400 बार। 400 बार क्यों कटेगा, 1,600 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 1,600 बार। आंसर कितना आ गया भाई, 6400। कौन सा ऑप्शन है, आ गया तीसरा ऑप्शन। बोलो जी, चलो आगे। आज का आखिरी सवाल। भाई देखो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो और सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, तो प्लीज यार चैनल को लाइक कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों में भेज देना, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है भाई। देखो जी अगला सवाल, अगला और आखिरी सवाल। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य कितना है, 4 और 5। ठीक है, इनका अनुपात कितना है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस अनुपात में है 4 और 5 के। और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य कितना है, 4800 रुपए। स्मार्ट वॉच का सीपी कितना है, 4800 रुपए। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% का लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट बतानी होगी कितनी। देखो भाई, दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% का लाभ मिला है, प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई उसको, किस पे, स्मार्ट वॉच पे। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच का प्रॉफिट कितना है भाई, वो मार्क प्राइस का 10% है भाई। स्मार्ट वॉच कहाँ है यहाँ पे, ये रही स्मार्ट वॉच। ठीक है, इसका 10% क्या है, प्रॉफिट। इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, 600 का, सॉरी 6,000 का 10% 600। भाई ये कितना है प्रॉफिट, स्मार्ट वॉच का प्रॉफिट। और देखो स्मार्ट वॉच का सीपी, सीपी कितना है इसका स्मार्ट वॉच का, 4800। तो तुम मेरे को ये बता दोगे इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ से। भाई सेलिंग, स्मार्ट वॉच का सीपी 4800 है, प्रॉफिट 600 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई उसका, 4800 × 5 = 5400। ठीक है, स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस 5400 हो जाएगा। सवाल में क्या है भाई, सवाल में स्मार्ट वॉच, पेन ले लेता हूँ दूसरा पहले तो। सवाल में स्मार्ट वॉच और किसका, बुक रैक का सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है कितना, 4 और 5। देखो भाई, स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस कितना है, 5400, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू कितनी है, 5400। एक की कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4 से काट लो इसको, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20। एक की वैल्यू ये हो गई, तो बुक रैक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी इतनी गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया बुक रैक की वैल्यू, 0, 5 × 5 = 25 का 5, और 13 × 5 = 65, और 2 67। ये आ गया किसकी, बुक रैक का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या आ गया, बुक रैक का सेलिंग प्राइस। मुझसे पूछा क्या है, बुक रैक पे छूट कितने की दी है उसने। देखो बुक रैक की कीमत कितनी थी, अंकित मूल्य, भाई बुक रैक का अंकित मूल्य थी 7,000। कितनी थी, 7,000। मैंने बे की कितनी की है, 6750। ठीक है, तो मैंने छूट कितने की दे दी, 250 रुपए की मैंने क्या दे दी, छूट दे दी। कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। ठीक है, एक नई सेट के साथ। ठीक है भाई, मैं ये तो था भाई कल वाला, जो राकेश सर ने क्या करवाया था कल, जो क्या था ये, अरे एक तो मेरा दिमाग में भूल जाता हूँ चीजों को। अरे क्या था ये, हाँ प्रैक्टिस सेट था भाई, जो राकेश सर ने कल मॉक करवाया था अपनी मुखर्जी नगर में अपनी कोचिंग में। ठीक है भाई, वो ऑल ओवर इंडिया होता है। ठीक है, वो बच्चा कहीं से भी आके दे सकता है। ये था तो कल वाला। मेरे पास एक सेट और रखा हुआ है, पिछले संडे वाला। तुम चाहो तो मैं उसको भी करवा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, तो तुम मेरे को बता देना अगर वो भी करवाना है तो। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, अपना ध्यान रखना, और तैयारी अच्छे से करते रहना। बाय बाय।